हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो देखिए, रिसेंटली ये जो अवार्ड है इनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। इस एक पूरी वीडियो के माध्यम से जो ये टॉपिक है आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 का, ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसके बाहर आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो अब शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी करे। और सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जानिए इनकी घोषणा ये की जा चुकी है 2023 के लिए। और 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। और इसकी घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो मंत्रालय आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो आता है वो आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हम जानते थे। और इस बार का जो ये अवार्ड है ये मिला है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और साथ ही में रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को। आपने इन दोनों का नाम करंट अफेयर में काफ़ी सुना होगा, बैडमिंटन की ये जोड़ी है और काफ़ी इन्होंने नाम किया इस पूरे साल में अपना। तो इसीलिए इस बार का जो ये अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये इन्हें मिला है। वहीं बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो इस बार 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार ये मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति जी के द्वारा 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड मिलेंगे। इसके बाद युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है या फिर इसकी घोषणा की है। और इस बार का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये मिला है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार ये मिलेगा 26 खिलाड़ियों को। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, एक वन बाय वन हम इन सभी पुरस्कारों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो खेल में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल इन अवार्ड की घोषणा ये की जाती है। सबसे पहले जो इसमें आता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए, किसी भी खिलाड़ी के द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पिछले 4 वर्ष की अवधि में जब किसी भी खिलाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है तो उसी कंडीशन में ये जो अवार्ड है ये उस पर्टिकुलर इंसान को, उस पर्टिकुलर प्लेयर को दिया जाता है। फिर उसके बाद खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्ष की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल, अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए ये दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी 4 साल में जिस भी प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है उस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद देखिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए ये दिया जाता है। देखिए, किसी भी खिलाड़ी के पीछे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर मैं मानूँ, अगर आप सब भी जानते हो किसका होता है, एक कोच का होता है, एक मेंटर का होता है जो उसको प्रिपेयर करता है। तो जाहिर सी बात है हमें उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। तो इसीलिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो एक गुरु को देते हैं, तो ये अवार्ड कोचेस को मिलता है जो कि किसी एक खिलाड़ी को बहुत अच्छे लेवल पर उसको बढ़ाते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और साथ ही में उनको उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए वो प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसको ट्रेन करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये देते हैं कोचेस को। फिर एक खेलों और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार ये दिया जाता है उन लोगों को जो खेलते तो नहीं हैं लेकिन उसके बाद भी वो खेलों को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सम्मानित करते हैं, किससे? ध्यानचंद पुरस्कार से। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये दी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बताए हैं कौन कौन से, तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य ध्यानचंद, इसमें ये एक और है इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये भी दी जाती है। तो देखिए, अब हम जानेंगे इस बार का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है 2023 का वो किसे मिला है।
तो देखिए ये मिला है बैडमिंटन जोड़ी जो है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और साथ ही में रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को। दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन की ये जोड़ी है। इसी को इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये दिया गया है। अब देखिए इनकी जो 5 टॉप मोस्ट उपलब्धियां हैं उसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे 2022 में, उसमें इनका गोल्ड मेडल था। इसके अलावा BWF विश्व चैंपियनशिप में इनको ब्रोंज मेडल मिला हुआ है। और इसी के साथ साथ थॉमस कप 2022 में जो भारत की जीत हुई है उसमें भी इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक भूमिका है। इसके अलावा भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष युगल स्पर्धा जीतकर अपनी पहली BWF सुपर 750 चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए काफ़ी सारी उपलब्धि इन्होंने अपने नाम की है और इसीलिए इस बार का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है इन दोनों खिलाड़ियों को। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि लास्ट ईयर का यानी कि 2022 का जो ये अवार्ड था ये मिला था अंचता शरद कमल को, जो कि टेबल टेनिस के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को मिला है, तो सभी के हम बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि श्री ओजस प्रवीण देवताले ये संबंधित हैं तीरंदाजी से। अदिति गोपीचंद स्वामी ये भी है तीरंदाजी से। श्री शंकर M ये हैं एथलेटिक्स। पारुल चौधरी अगेन एथलेटिक्स। मोहम्मद हसामुद्दीन ये मुक्केबाजी से है। R वैशाली तो ये शतरंज से है, अभी आपने इनका नाम सुना होगा। मोहम्मद शमी ये है क्रिकेट से। R वैशाली इन्हें अभी 3rd ये महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है इस बार के वर्ल्ड कप में, और ये एकमात्र क्रिकेटर है जिन्हें इस बार का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। मतलब ये जो लिस्ट है 26 प्लेयर की, इसमें ये एकमात्र क्रिकेटर है, ठीक है। फिर देखिए अनुष अग्रवाल इन्हें घुड़सवार इनका खेल है। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस। दीक्षा डागर ये गोल्फ से हैं। कृष्ण बहादुर पाठक ये है हॉकी से। फिर पुक रामबम सुशीला चानू ये हॉकी से है। पवन कुमार ये कबड्डी से है। रितु नेगी ये भी कबड्डी से है। इसके अलावा देखिए नसरीन की बात करें तो ये खो खो से है। पिंकी ये लॉन बाउल से है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग से है। ईसा सिंह तो ये भी शूटिंग से है। हरिंदर पाल सिंह संधू ये स्क्वैश से है। अहिका मुखर्जी ये टेबल टेनिस और सुनील कुमार ये कुश्ती से हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतिम तो ये कुश्ती से है। फिर है नाओरेम रोशिबिना देवी ये वुशु से है। शीतल देवी ये पैरा तीरंदाजी से है। और इलूरी अजय कुमार रेड्डी ये ब्लाइंड क्रिकेट से हैं। फिर प्राची यादव की बात करें तो ये पैरा कैनोइंग से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पूरे कवर होते हैं 26 खिलाड़ियों के नाम जिन्हें इस बार का अर्जुन पुरस्कार 2023 ही मिला है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँगी आपको नाम वो कौन से, मोहम्मद शमी का जो क्रिकेटर है, और एक है R वैशाली जो अभी 3rd महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है। इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने, लेकिन इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स मैंने आपको बताए तो उनसे संबंधित खेल आपको अगर पता होंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि हाल ही में चर्चे में रहे कोई नाम देंगे आपको खिलाड़ी का और पूछेंगे वो किस खेल से संबंधित है, या फिर अर्जुन पुरस्कार 2023 पाने वाले खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उस प्लेयर का जो एक पर्टिकुलर वो है खेल वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कवर होता है पूरा अर्जुन पुरस्कार। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, ये है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार ये 2 कैटेगरी में मिलता है, पहले आप ध्यान रखेंगे। एक होती है आपकी रेगुलर कैटेगरी जिसको हम सामान्य कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं या फिर नियमित श्रेणी, और दूसरी होती है आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी यानी कि आजीवन श्रेणी। तो अगर हम बात करें रेगुलर कैटेगरी में तो ये मिला है 5 कोचेस को। उनके नाम क्या है, तो एक है ललित कुमार जो कि कुश्ती से है। RB रमेश जो कि शतरंज से है। महावीर प्रसाद सैनी जो कि पैरा एथलेटिक्स है। शिवेंद्र सिंह ये हॉकी से है। और गणेश प्रभाकर देव रुखकर ये मलखंब से हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये है आपका रेगुलर कैटेगरी से जो कि 5 कोचेस को मिला है। अब देखिए लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करें तो ये 3 कोचेस को मिला है जो कि है जसकीरत सिंह ग्रेवाल, एक है भास्करन ई और एक है जयंत कुमार पुसी लाल। अब देखिए जसकीरत जी की बात करें तो ये गोल्फ से हैं। भास्करन की बात करें तो ये कबड्डी से हैं। और जयंत कुमार पुसी लाल की बात करें तो ये टेबल टेनिस से है, ठीक है। तो ये देखिए रेगुलर कैटेगरी में है आपके 5 कोचेस और लाइफ टाइम में है आपके 3 कोचेस।
उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था ध्यानचंद पुरस्कार ये किसको मिला है। तो ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो मंजूषा कंवर जो बैडमिंटन से हैं, विनीत कुमार शर्मा ये हॉकी से हैं, और एनएस कविता सेल्वराज जो कि कबड्डी से हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी की बात करें तो पहले नंबर पर जो रही है वो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में है, और लास्ट टाइम भी जो टॉप पर रही थी वो यही यूनिवर्सिटी थी। दूसरे नंबर पर फिर नाम आता है एलपीयू यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है, और तीसरे स्थान पर आता है केयूके यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्र में है यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रहेगा। देखिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये 2 खिलाड़ी को जो कि है आपके बैडमिंटन के, अर्जुन अवार्ड ये मिला है आपके 26 खिलाड़ी को, जिसमें मोहम्मद शमी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आर वैशाली का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम आएंगे आगे तो मैंने आपको द्रोणाचार्य अवार्ड बताए जिसकी रेगुलर कैटेगरी है और एक लाइफ टाइम कैटेगरी है। रेगुलर कैटेगरी में आपको कितने कोचेज़ हैं वो है 5, और लाइफ टाइम में है आपके 3। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ध्यानचंद पुरस्कार तो ये 3 खिलाड़ियों को मिला है, मंजूषा कंवर, विनीत कुमार शर्मा और कविता सेल्वराज। और अब ये आता है आपका जो यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है जो कि है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये मिली है पहले नंबर पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को, और प्रथम और द्वितीय उप विजेता तो ये रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और साथ ही में केयूके यूनिवर्सिटी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये था आपका 2023 का पूरा खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मतलब खेल जो ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हुए हैं इनके बारे में। अब देखिए इसके अलावा हमारी 2 पीडीएफ है, इसके बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। दोनों को आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एक है आपकी पॉलिटी की ई बुक और दूसरी आपकी करंट अफेयर की ई बुक। पॉलिटी में आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जिसकी मदद से आपका पूरा पॉलिटी का सेगमेंट ये कवर हो जाएगा, और करंट अफेयर में आपका लास्ट 11 मंथ का जितना भी करंट अफेयर है ये आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इन 2 पीडीएफ के लिंक्स के अलावा आपको काफ़ी सारा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा जो आपके स्टडी रिलेटेड कंटेंट काफ़ी यूज़फुल आपके लिए साबित होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा ऐप है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम देखिए डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है वो ही प्रदान करता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान में जो हमारे भारत के युवा मामले और खेल मंत्री हैं इनका नाम है अनुराग ठाकुर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। तो देखिए यहाँ पर 2 खिलाड़ी के नाम अभी मैंने आपको बताए, एक है चिराग शेट्टी और दूसरे हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो ए एंड बी यहाँ पर आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इनके कुछ उपलब्धि जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक, BWF विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, थॉमस कप जो भारत ने जीता उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों ने निभाई है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2022 में इन लोगों ने जो है वो पुरुष युगल का खिताब जीता है, और इसमें इसी के साथ में पहली BWF जो है 750 सुपर चैंपियनशिप ये अपने नाम की है। उसके अलावा बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ये इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, और लास्ट टाइम का जो खेल रत्न ये जो था आपका खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद ये किसको मिला था। तो ये टेबल टेनिस के दिग्गज नाम है जिनका अंचता शरद कमल। ये अंचता लास्ट में भी आ जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही पर्सन है। शरद कमल अंचता भी लिखा आ सकता है या फिर अंचता शरद कमल भी ये लिखा आ सकता है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, तो यहाँ रहेगा इतना। अगला क्वेश्चन फिर आपके लिए आता है कि भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार ये कौन सा है। तो अगेन ये कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2023 की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार ये दिया है 26 खिलाड़ियों को,
ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत ये हुई थी साल 1961 से। अगला क्वेश्चन है, पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये दिया जाता है? तो ये आपका 4 साल। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 जनवरी 2024 को ये जितने भी नाम अनाउंस हुए हैं इन सभी को खेल रत्न पुरस्कार ये दिया जाएगा। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के 15वें क्रम की अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। फिर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2023 ये किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिसको हम माका ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं तो ये दी गई है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल ये अवार्ड देता है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957 और 58 में ये अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो कि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो ये था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ध्यान रहेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसको पहले हम जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। अगला क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आपने अर्जुन द्रोणाचार्य की स्टोरी सुनी होगी, एकलव्य और द्रोणाचार्य की स्टोरी आपने सुनी होगी, तो वहीं से आप ध्यान रखेंगे कि द्रोणाचार्य गुरु हैं और गुरु यानी कि कोच, तो कोचों को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में यानी कि जो आपका जनरल कैटेगरी है उसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो मैंने आपको 5 नाम बताए थे, तो ध्यान रहेगा 5 कोचेज हैं जिनको सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये हैं आपके कितने? 3 कोचेस। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये भी कितने खिलाड़ी हैं? तो ये भी 3 खिलाड़ी हैं। इनके नाम भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये था आपका पूरा MCQs जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उसी के मैंने MCQs के फॉर्मेट में आपका पूरा जो है वो रिविज़न करा दिया। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें अवार्ड आता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए उसके बारे में हम जानें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत, जिसको हम पहले जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी साल 1991-92 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये किसे मिला था? तो देखिए पहला मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार ये मिला था विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इनका संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से बिलोंग करते हैं यानी कि चेस से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये मिला था? देखिए ये अवार्ड की शुरुआत भी हुई थी 1991-92 में और ये जो अवार्ड था पहली बार मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ये भी किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद जी को। कब? 1991-92 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो अभी मैंने आपको बताया इसका संबंध है शतरंज, इनका संबंध है शतरंज से। तो ऑप्शन नंबर
जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये किस खिलाड़ी को मिला था? तो अगेन मैंने आपको बताया, नाम है इनका अंचित शरद कमल, जो कि बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं किसके, टेबल टेनिस के। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर हम जानेंगे कि पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। जैसे कि अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1985 में। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। वहीं अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत ये हुई थी 1961 में। देखिए कई बार ईयर्स जो है वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अर्जुन मतलब थोड़ा यंग एज से आप ऐसे रिलेट करोगे। देखो मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है कि अर्जुन जैसे कि 61 एज का अर्जुन है और द्रोणाचार्य जी वो 85 ईयर के हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा कि अर्जुन अवार्ड ये मिला था 1961 में और द्रोणाचार्य अवार्ड ये मिला था 1985 में, राइट। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। अब देखिए पीडीएफ में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे ढेर सारा कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएगा। अब हम देखिए जानेंगे कि पुरस्कार के रूप में जो विजेता राशि है वो कितनी मिलती है। तो देखिए अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि, तो ये पहले कम थी लेकिन अब बढ़ा दी गई थी। कितनी, तो ये हो गई है 25 लाख, यानी कि जो बैडमिंटन खिलाड़ी की जोड़ी बनी है उनको मिलेंगे कितने, 25 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की विजेता राशि तो ये कितनी है, ये है 15 लाख। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है, तो ये कितनी है, ये है 15 लाख। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी ये है आपका लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख। और फिर वहीं बात करें रेगुलर कैटेगरी की, तो रेगुलर कैटेगरी में जो विजेता राशि है वो है आपकी 10 लाख। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसमें ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत ये हुई थी साल 2002 में और ये खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और आप मुझे बताएंगे कि इस बार कितने खिलाड़ियों को ये मिला है, 3 खिलाड़ियों को। तो आप नाम मुझे लिख के बताएंगे वो खिलाड़ी के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे इन तीनों खिलाड़ियों के नाम। फिर देखिए इस पुरस्कार में एक ध्यानचंद प्रतिमा मिलती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और औपचारिक पोशाक और साथ ही में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार ये दिया जाता है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की, तो इसकी भी स्थापना हुई थी साल 2009 में और पिछले 3 वर्षों की अवधि में खेल प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में एक दृश्य भूमिका निभाने के लिए संगठनों, ये वो प्राइवेट हो या फिर आपका पब्लिक हो यानी कि निजी हो या फिर सार्वजनिक हो, दोनों को या फिर व्यक्तियों को ये दिया जाता है, ध्यान रहेगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, तो अब हम डिस्कस करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ जी के। तो इमेज में आप देख सकते हैं ये है मेजर ध्यानचंद जी और इनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस बार 2023 में मेजर ध्यानचंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो ये मनाई गई है 118वीं जयंती। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए 2023 की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म दिवस आता है वो आता है 29 अगस्त को। 1905 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और इस बार इनकी 118वीं जयंती मनाई गई है। अब 29 अगस्त से आपको याद होगा कि 29 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अगला ही क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को किस रूप में हम मनाते हैं, तो ये मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। फिर देखिए हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो अगेन हॉकी के जादूगर के नाम से भी प्रसिद्ध है मेजर ध्यानचंद जी। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है। तो देखिए अगर हम बात करें ओलंपिक्स खेलों की, ठीक है, तो ओलंपिक्स खेलों में भारत को स्वर्ण पदक कितनी बार इन्होंने दिलाया, तो वो है 3 बार। देखिए स्टार्टिंग में जो है भारत का ओलंपिक में हॉकी के मामले में दबदबा काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि अभी भी हम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हॉकी की टीम हमारी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद जी के टाइम पे जो हॉकी था उन्होंने अलग ही लेवल पे वो लेके गए थे, ठीक है। और ओलंपिक खेलों में इन्होंने लगातार आप कहीं 3 बार इन्होंने जो है गोल्ड मेडल दिलाया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए वो 3 बार कौन कौन से थे, तो ये भी जान लेते हैं। जैसे कि पहला स्वर्ण पदक आया था 1928 के
1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, यानी कि जो 1928 का एम्स्टर्डम में ओलंपिक था उसमें पहला गोल्ड था। उसके बाद दूसरा गोल्ड था 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में, और तीसरा गोल्ड था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है, तो बैक टू बैक 3 गोल्ड थे, पहला 1928 में, दूसरा 1932 में और तीसरा 1936 में, एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और साथ ही में बर्लिन ओलंपिक में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म ये कहाँ हुआ था? तो मैंने अभी बताया 29 अगस्त को उनका जन्म हुआ। स्पोर्ट्स डे के रूप में हम उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। 118वीं उनकी जयंती थी और जन्म ये हुआ था उनका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम ये क्या हो गया है? तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया इसको हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद जी को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जो कि था पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो देखिए पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था साल 1956 में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनकी बुक से रिलेटेड है। तो देखिए ध्यान सिंह चंद हॉकीज मैजिशियन पुस्तक के लेखक तो ये कौन है? तो देखिए अगर हम बात करें इस पुस्तक के लेखक की तो ये है दिलीप डिसूजा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो देखिए गोल की अगर हम बात करें तो ये है मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा। अब आत्मकथा होती है यानी कि एक तो होती है ऑटोबायोग्राफी और एक होती है बायोग्राफी। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो देखिए ऑटोबायोग्राफी की बात करें, ऑटो मतलब खुद से, तो ऑटोबायोग्राफी कोई भी इंसान खुद लिखता है और बायोग्राफी वो किसी इंसान की कोई और इंसान लिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेजर ध्यानचंद जी ने अपने पूरे जीवन के बारे में अपने आप लिखा है तो वो कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी, और वहीं अगर इनकी जीवनी के बारे में मैं अगर कोई बुक लिखती हूँ तो वो कही जाएगी बायोग्राफी। ठीक है, आजकल जैसे बायोग्राफिक फिल्म्स बनती है ना अलग अलग पर्सनालिटीज़ के ऊपर, जैसे कि अभी सैम बहादुर आपने सुना होगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, दोनों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के बीच में अंतर। तो गोल किस खिलाड़ी की है? तो ये है मेजर ध्यानचंद जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? ये है रचना भोला यामिनी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मीना उमेश ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद द लीजेंड लाइव्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है निकेत भूषण। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस किया है किस चीज़ के बारे में, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में 2023 में जिन लोगों को मिला है उनकी विजेता राशि कौन प्रदान करता है, और साथ ही में जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। तो कंटेंट वाइज काफ़ी अच्छा कंटेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है जहाँ पर आपका पूरा ये टॉपिक है कवर हो जाएगा। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी 2 जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, जैसे कि हम हर वीडियोस में करते हैं। तो इसलिए पहला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए है वो है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि वर्ष 2023 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, अब देखिए आप बच्चे लोग क्या करते हो कि सिर्फ नाम लिख के छोड़ देते हो, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन किसी क्वेश्चन के बारे में आप बता सकते हो उनको हम बताइए। जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये अवार्ड किसे मिला, कौन, इनके नाम तो आप मुझे बताएंगे ही, साथ ही में उनका संबंध किस खेल से है, ठीक है, राशि कितनी मिलेगी, शुरुआत कब हुई थी, लास्ट टाइम किसको मिला था। तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जब आप ऐड करोगे खुद से तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो सिर्फ आप आंसर लिख के नहीं छोड़ना है, आपको पूरा जो डिटेल है उसको आपको लिखना है।
और ये तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इसके अलावा आप मुझे ये भी बताएंगे कि एकमात्र क्रिकेटर इस बार किसे मिला है अर्जुन पुरस्कार, और दूसरा आर वैशाली जिन्हें मिला है अर्जुन पुरस्कार, इनका संबंध किस खेल से और अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों थी। तो ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही आप सभी के लिए। और देखिए 2 PDF ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप इन दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, एक है पॉलिटी की और एक है आपकी करंट अफेयर की, दोनों ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कीजिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। Thank you so much. Have a good day and wish you all the very best for your exams.